स्टूडेंट्स क्लास 7 क्वेश्चन 1 में आपने इसकी टर्म्स पढ़ी थी अच्छी तरह से, फार्मूलाज पढ़े थे, समझे थे। अब इजी हो जाएगा आपको ये सारे बाकी क्वेश्चन करने में, अब उतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए अब ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें है कि इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹400, अगर किसी चीज़ की लिखी हुई प्राइस 400 रुपीज़ है एंड इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और 10% डिस्काउंट पर वो सेल हो रही है, तो फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ये बताना है कि फिर उसकी नेट सेलिंग प्राइस कितनी है डिस्काउंट करके। तो सबसे पहले ये मार्क प्राइस जिसको आप MP लिखते हैं, ये ₹400 हम लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं MP इज इक्वल टू ₹400, ये आ गया। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट ये लिखा हुआ, हम इसको लिख लेते हैं डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट उन्होंने बताया हुआ है कि वो 10% है, तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू 10%। और इसके बाद आगे है कि फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस। तो नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो इसका मतलब हुआ कि नेट सेलिंग प्राइस हमने क्वेश्चन मार्क डाल लेना है, फिर उसको फार्मूला लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो नेट सेलिंग प्राइस या सिर्फ आप सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं SP, तो क्वेश्चन मार्क डाल लें कि SP हमने फाइंड करना है। नेट सेलिंग प्राइस को ये SP से शो करते हैं। तो उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे कि कितना बन गया 10% के हिसाब से। तो ये डिस्काउंट परसेंट लिखा है, अब आपने लिखना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट लिख लिया। डिस्काउंट है 10% ऑफ MP, मार्क प्राइस की 10%, यही बात लिख लेते हैं। 10% ऑफ मार्क प्राइस यानी कि MP लिखी हुई कीमत। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्काउंट 10% ऑफ, तो 10% का मतलब आप जानते हैं 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मार्क प्राइस जो ये लिखी हुई है 400, ये 400 हमने लिख लिया। और अब इसको कैलकुलेट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको ये देखिए, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दिए, और हमारे पास अब सिर्फ रह गया ये 4 और 10, तो 4 10s are 40, तो ₹40 आ गया। ये हमारा डिस्काउंट है। अब जिसकी लिखी हुई प्राइस 400 थी उस पर ₹40 डिस्काउंट मिल गया, ये कैलकुलेट हमने कर लिया 10% के हिसाब से ₹40 डिस्काउंट। तो अब नेट सेलिंग प्राइस हम आखिर में लिख लेते हैं कि वो कितनी बनती है। अब यहाँ बेशक पूरा लिख ले SP की जगह नेट सेलिंग प्राइस, ताकि उनकी वर्डिंग इसमें आ जाए। तो लिख लेंगे therefore net selling price that is equal to, अब जो उसकी लिखी हुई प्राइस थी टोटल, उसमें से डिस्काउंट को माइनस करना है। तो इसका पहले फार्मूला भी लिख लेते हैं, MP माइनस डिस्काउंट। अब इसके नीचे हम लिख लेते हैं और आंसर आ जाएगा। MP हमारी ₹400 है, ₹400 माइनस करेंगे डिस्काउंट को, जो हमने कैलकुलेट किया है कि ₹40 आता है, ₹40। तो ये माइनस करने से ₹360 आ जाएगा, ₹360, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लिस्ट प्राइस of a bicycle is ₹1000
एंड इट इज़ सोल्ड फॉर ₹900, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। इसमें डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है, तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ये देखिए, इसमें अब उन्होंने लिख दिया लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस लिखा, ताकि इसलिए ज़्यादा नाम आपको बताए थे ताकि कोई भी वो लिख सकते हैं, उसको आप पता होना चाहिए कि ये क्या है। अब लिस्ट प्राइस को, मार्क प्राइस को ही कह रहे हैं लिस्ट प्राइस, यानी लिखी हुई कीमत, रिटर्न प्राइस भी इसी को कहते हैं। तो अब ये लिस्ट प्राइस है ₹1000। तो सबसे पहले हम लिस्ट प्राइस लिखेंगे और लिखेंगे इसको MP लिखेंगे, यानी कि मार्क प्राइस। अगर आप लिस्ट प्राइस भी लिख दें फिर भी कोई बात नहीं, तो ये शॉर्ट है MP। मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1000, तो ये लिख लिया हमने। उसके बाद सेलिंग प्राइस भी इसमें बता दिया, ये सेलिंग प्राइस 900 बता दिया, तो SP लिख लेते हैं हम। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹900। और उसके बाद हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। अब डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंट हम नहीं निकालते, पहले हम इसको डिस्काउंट पता कर लेते हैं। जब डिस्काउंट पता लग जाएगा तो फिर हम डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो टू बी फाइंड है। एक है डिस्काउंट, एक डिस्काउंट, ये क्वेश्चन मार्क हम डाल लेते हैं, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो फाइनल है वो हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहे हैं, वो हमें फाइंड करना होगा। तो फिर हमने यहाँ लिख लिया डिस्काउंट परसेंट, तो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये स्टेटमेंट एक तरह की हमने नोट की। और इसके बाद अब हम हमारा यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट फाइंड करने के लिए पहले फार्मूला लिखेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस, ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा हुआ है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, MP माइनस SP। ये हम फार्मूला लिखा और इसके बाद इसको एंट्री करके माइनस कर लेंगे। अब मार्क प्राइस देखिए 1000 है, तो ये लिख दिया ₹1000 माइनस SP, तो ये ₹900 है, ये लिखा हुआ ₹900। तो इस तरह से ये डिस्काउंट कितना आ गया, ₹100। 1000 में से ये माइनस किया तो ये आ गया ₹100। और अब हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिख लेते हैं। पूछा भी यही जा रहा है, डिस्काउंट परसेंट। अब ये हमारा यहाँ आ गया डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, तो इसके लिए फार्मूला जो आपने पीछे पढ़ा है कि डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100%। तो ये फार्मूला हम नोट कर लेते हैं। फार्मूला को इस तरीके से हम नोट कर लेते हैं कि डिस्काउंट ओवर MP, डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100, इस तरह से, और परसेंट का साइन यहाँ पर। ये फार्मूला आपने क्वेश्चन 1 में पढ़ा, ये हमने लिख लिया। अब इसमें एंट्रियाँ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा। ये देखिए, अब डिस्काउंट परसेंट कैसे आया, डिस्काउंट की जगह वो ₹100 हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और ओवर MP, और MP 1000 है, तो ये हमने 1000 लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई 100 और उसके बाद ये परसेंट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, और ये इसका 1 ज़ीरो इसके 1 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, इससे अब 10 रह गया, तो 10% आंसर आ गया हमारा। तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू 10%। ये 10% हमारा आंसर आ गया।